हैव अ सीट। तो आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहती हैं? जी। क्या है कि मैं जर्नलिस्ट लोगों की बहुत इज्जत करता हूं। वो क्यों? क्योंकि आप लोग सच को सामने लाते हैं, और सच तो भगवान है। जो भगवान को सामने लाए उसकी तो इज्जत करनी चाहिए ना। आप भगवान में विश्वास रखते हैं? बहुत। मैं सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा करता हूं। आप फिल्म प्रोड्यूसर कैसे बने? सब ऊपर वाले की मर्जी। फिल्म्स प्रोड्यूस करने के अलावा आप और क्या करते हैं? मैंने बताया ना आपको, पूजा। अब मेरा मतलब है कोई और बिजनेस या कुछ? कुछ नहीं। फिल्म के कारोबार के बाद अगर मुझे फुर्सत मिलती है तो वो मैं लोगों की सेवा में लगाता हूं। आई मीन सोशल वर्क। सोशल वर्क? तो फिर शेखर ने आपको जान से मारने की कोशिश क्यों की? क्या है मैडम कि गलतफहमी में आदमी से गलतियां हो जाती हैं। एक बार तो आपने उसे अरेस्ट करवाया, उसके बाद आपने अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली, ऐसा क्यों? क्या हुआ कि मेरा मकसद उसको सजा दिलवाना नहीं था, सबक सिखाना था। मैंने सोचा कि इतने दिन जेल में रहने के बाद उसको सबक मिल गया होगा, इसलिए मैंने केस वापस ले लिया। सिर्फ यही वजह थी? अगर और कोई वजह है तो आप बता दीजिए। किरण? क्या? I mean, आपने किरण को अपनी अगली फिल्म में चांस दिया है, उस फिल्म का क्या हुआ? बन रही है। आप अपनी हर फिल्म में नई लड़कियों को चांस क्यों देते हैं? क्या है ना कि नए लोगों में कुछ कर दिखाने का जोश होता है, इसलिए। आपकी फिल्म्स के सब्जेक्ट क्या होते हैं? लव, लाइफ। क्या है कि प्यार और जिंदगी से बढ़कर तो कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकते। आपकी ज्यादातर फिल्म एडल्ट्स के लिए ही होती है, ऐसा क्यों? मेरी राय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलना कूदना चाहिए बस। अगर वो फिल्में देखेंगे तो उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। आप सवालों के जवाब बड़ी सफाई से देते हैं। क्या है मैडम, जिसका तन और मन साफ हो उसका हर काम बहुत सफाई से ही होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच मिस्टर समर गुप्ता। थैंक्स टू यू ऑल्सो। सुनिए, ये इंटरव्यू छपेगा कब? 1-2 दिन में छप जाएगा। ओके, नाइस मीटिंग यू। बाय। छापो छापो। समर गुप्ता, अच्छा टाइम आने वाला है। निखिल, इसमें मेरी क्या गलती है, बताओ तो सही। निखिल, कुछ बोलो तो। बोलने को अब रह ही क्या क्या है यार। ऐसा क्यों कह रहे हो निखिल, मैंने क्या किया है? तुम्हें नहीं पता? हाँ तो मैं सॉरी कह तो चुकी हूँ। ये अच्छी बात है यार, पहले गलती कर दो उसके बाद सॉरी बोल दो, बात खत्म। ऐसा नहीं है निखिल, मुझे कैसे पता होता कि सर मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? यही तो गलती है, कोई तुम्हें कहीं लेकर जा रहा है लेकिन तुम्हें कुछ नहीं पता कहाँ लेकर जा रहा है, बस लेकर जा रहा है। निखिल, मैं इतनी स्टूपिड भी नहीं हूँ कि कोई भी मुझे कहीं भी ले जा सकता है, मैं किसी के भी साथ चले जाऊंगी। मतलब कि तुम्हें पता था कि तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा है? निखिल, तुमने ही तो मुझे कहा था, याद करो, तुमने मुझे कहा था कि नहीं कि वो मुझे प्रमोट कर रहे हैं और मुझे उनसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि तुम प्रॉमिस मेरे साथ करो और जाकर खाना उसके साथ जा। निखिल, वो मेरे को सेलिब्रिटी से इंट्रोड्यूस कराने ले गए थे और वहाँ उन सबके सामने उन्होंने कहा कि मैं अपकमिंग स्टार हूँ। हाँ ठीक है, अब आनंद की बात तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है और जो मैं कहूँ वो बेमानी। निखिल, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ठीक है, अगर तुम ऐसे नाराज हो गए तो कल से मैं मेटा म्यूजिक भी नहीं जाऊंगी, मैं सर से भी नहीं मिलूंगी और मैं किसी भी एल्बम के लिए कोई गाना वाना नहीं गाऊंगी। What do you mean? What do you mean by what do I mean? अगर तुम ऐसे बोलोगे तो मैं गाना तो नहीं गा सकूंगी ना, और अगर मैं ढंग से गा नहीं सकूंगी तो फिर
एल्बम निकालने का क्या फायदा है? तो समझते क्यों नहीं निखिल, just how important you are for me. हाँ, वो आनंद के साथ बाहर जाकर तुमने मुझे दिखा दिया मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए। ये तुम बार बार आनंद 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 क्या बोलते रहते हो? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें पता है ना मैं तुम पर कितना डिपेंड करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे जितने करीब आने की कोशिश करती हूँ उतना ही तुम। ठीक है तो रहो नाराज, मैं तुमको नहीं मनाऊंगी। ओके, आई हेट यू, और मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। आई जस्ट हेट यू। रवि। हाय। थैंक्स। इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं कब से वेट कर रही थी। क्या बात है, बहुत थके हुए लग रहे हो। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर लगाती हूँ। ओके। ऑफिस में बहुत काम था। इसमें कौन सी नई बात है सुमित्रा? ऑफिस में हमेशा इतना ही काम रहता है। तो फिर 2-4 दिन की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? वहाँ माया है ना, वो सब देख लेगी और तुम मेरे पास रह पाओगे। ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगा। तुम मैनेज कर सकते तो शायद हमें ये दिन देखना ही ना पड़ता। तुम कहना क्या चाहती हो सुमित्रा? जिस वक्त मैंने तुमसे फोन पर बात की उस वक्त तुम कहाँ थे और किसके साथ थे? ऑफिस में था और कहाँ। और वैसे भी तुम्हें मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ और किसके साथ हूँ। किसके साथ थे रवि? माया के साथ। ओह, तो किसके साथ से तुम्हारा मतलब है अनु के साथ। अगर तुम दोनों बहनें मुझे थोड़ा सा भी वक्त देती ना तो मैं उस बेचारी की हेल्प कर सकता था। बेचारी? पता नहीं तुम्हें वो कहाँ से भोली भाली लगती है। मेरे लिए तो वो एक बहुत ही चालाक औरत है जो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। वो नहीं सुमित्रा, मैं तुमसे अलग होना चाहता हूं। हमारी शादी एक समझौता था और कुछ नहीं। इसे मैं शादी नहीं मानता हूं। और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एक बच्चा दूं, फिर तुम मुझे डिवोर्स दोगी। यह भी एक समझौता है सुमित्रा, इसीलिए आया हूं मैं यहां। वो चाहे शादी थी या समझौता था, तुमने उसको एक्सेप्ट किया था क्योंकि उस वक्त में चारों तरफ पैसा ही पैसा नजर आ रहा था और इसलिए तुम मना नहीं कर पाए। और अब जब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है तो तुम मुझसे। सुमित्रा, देखो मैं तुमसे यहां बहस करने नहीं आया हूं। तो फिर क्या करने आए हो? This is really shocking. लेकिन तुम ये टेप समर गुप्ता के ऑफिस से लेकर कैसे आई? वो सब छोड़ो, इस टेप में जो है it is so depressing. वैसे भी समर गुप्ता की मार्केट में रेपुटेशन अच्छी तो है नहीं। वो सी ग्रेड फिल्म्स जो बनाता है। गौरव, ये सी ग्रेड फिल्म नहीं है, पोर्नोग्राफी है। तो मैं समर गुप्ता को एक्सपोज करके ही छोड़ूंगी। इस इकलौती टेप के बेसिस पर अगर उसके ऑफिस में रेड की जाए ना तो उसके ऑफिस में हजारों ऐसी टेप्स मिलेंगी। मीरा, समर गुप्ता एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। तो क्या हुआ? अगर उसकी असलियत सामने नहीं आई ना तो न जाने किरण जैसी कितनी लड़कियां फंस जाएंगी। क्या किरण भी इस चक्कर में फंसी हुई है? यही तो परेशानी है। ओह, तभी एक बार मैंने किरण को समर गुप्ता के ऑफिस से निकलते हुए तो देखा था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि किरण भी इसमें इन्वॉल्व है। वो इन्वॉल्व नहीं है, उसे जबरदस्ती इन्वॉल्व होना पड़ा है। क्या तुम नहीं जानते वो शेखर से कितना प्यार करती है? यस, आई नो। शेखर को हथियार बना के उसने किरण को बर्बाद करने का प्लान बनाया था और वो इसमें कामयाब भी हो गया है। लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, इसका बदला मैं लेकर ही रहूंगी। मीरा, जो कुछ भी करना है
सोच समझ कर करना। मैं समर गुप्ता को नहीं छोड़ूंगी, उसे एक्सपोज करके ही रहूंगी। मुझे लगता है कि तुम्हें सबसे पहले इस बारे में किरण से बात करनी चाहिए। What? हाँ, क्योंकि जो भी तुम करने जा रही हो उसका सबसे ज्यादा असर किरण की पर्सनल लाइफ पर होगा। सबसे पहले तुम किरण को कॉन्फिडेंस मिलो, उसके बाद तुम्हें जो भी करना है करो। मुझे लगता है तुम ठीक कह रहे हो। रवि, सुबह सुबह तुम्हारा फोन आया तो मैं पल भर के लिए डर ही गई। तुम तो पल भर के लिए डरी थी अनु, मैं तो सारी रात डरता रहा। किससे? अपने आप से। क्यों? कल वो हो गया जो सुमित्रा चाहती थी। क्या हुआ? वो सारे प्रोसेस के दौरान मैं क्या महसूस कर रहा था सिर्फ मैं ही जानता हूँ। क्या हुआ रवि? सारी रात मैं यही तो सोचता रहा। मेरा मन बिल्कुल खुश नहीं था। सुमित्रा के साथ ऐसी पड़ा हुआ हूँ, तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ। रवि, तुम जानते हो ना, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सिर्फ एक समझौता है। लेकिन अनु, मैं अपनी नजरों में गिर रहा हूँ। कल रात जो सुमित्रा के साथ हुआ, मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा रेप कर रही है। रवि, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है रवि। अगर ऐसे चलता रहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा, नहीं तो फिर अपने आप को खत्म कर लूंगा। ऐसी बातें मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वही तो प्रॉब्लम है अनु, जब तुम सामने होती हो तो मुझे और एहसास होता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। रवि, तुम्हें अपने आप को इस सिचुएशन के लिए तैयार करना ही पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। कैसे अनु, कैसे? बस ये सोचकर कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो एक डील के अंदर कर रहे हो, और जब ये डील खत्म हो जाएगी ना तो हम दोनों हमेशा के लिए साथ रह सकेंगे। और ये मत भूलो रवि कि ये फैसला हम दोनों का था। क्या यार मीरा, क्या ले आई है तू? क्या देख रहे हो तुम लोग? ये वो सबूत है जो मुझे समर गुप्ता को पकड़वाने में मदद करेगा। किरण, तुम भी काफ़ी कुछ जानती हो समर गुप्ता के बारे में। अगर तुम मुझे बता दोगी तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें पता है ये जो टेप है ना, ये मुझे समर गुप्ता की ऑफिस से मिली है, और उसकी ऑफिस में पता नहीं न जाने ऐसी कितनी टेप्स पड़ी हैं। वो सिर्फ सीक्रेट फिल्म्स ही नहीं, पॉर्न फिल्म्स भी बनाता है। किरण, तू उस आदमी से मिलना बंद कर दे यार, अच्छा आदमी नहीं लगता। किरण, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम समर गुप्ता की फिल्म में काम कर रही हो? मैं बताने ही वाली थी, मतलब मैं। किरण, तुम उसकी फिल्म कर रही हो? हाँ, वो एक नया चेहरा लॉन्च करना चाहता है। क्यों किरण? किरण बोलती क्यों नहीं? वे योर फ्रेंड्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अनु, प्रॉब्लम काम करने में नहीं है, हम लोगों को बताने में है कि शी लव्स वर्किंग इन चीप फिल्म्स, जहाँ पैसा इज्जत बचाने में नहीं उतार के कमाने में है। यही बात है ना किरण? चुप कर जाओ मीरा, तुम्हें पता नहीं है कि मुझे ये फिल्म क्यों करनी पड़ी। शेखर जेल में था, मैं और सारे रास्ते ट्राई किए मैंने, लॉयर के पास गई, पैसे लेके गई पुलिस स्टेशन, और कोई रास्ता नहीं था। समर ने कहा कि अगर मैं उसकी फिल्म में काम नहीं करूंगी तो वो शेखर के खिलाफ केस वापस नहीं लेगा। लेकिन किरण, हमारे साथ डिस्कस तो कर सकती थी। डिस्कस करने के लिए क्या था? अगर वो हमें बता देती तो उसे पता था कि हम उसे जरूर रोकेंगे। अब बहाना शेखर का लगा लिया है। You know what? Actually, she loves working with समर गुप्ता. Stop this now, मीरा. Stop it. You're crossing all the limits. तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, पर इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज का तुम मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगोगी और मैं तुमको उस चीज का एक्सप्लेनेशन दूंगी। मैं तुम्हारे भरोसे यहाँ नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी कंपनी की कोई जरूरत भी नहीं है। I was just trying to help you out as a friend. अब तुम्हारे मन में जो आए ना, तुम वही जाकर करो। मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी ही कर लो, इतना काफी है। You know, you are just a... Stop it. She's your friend, अब तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा। तुम उसे क्यों नहीं समझाती कि I was just trying to help her out as a friend?
help me out as a friend or try and create problems. Just shut up. You don't even understand. No, you shut up. Both of you shut up. अरे तुम कब आए? बस जब से तुमने देख लिया तब से यहीं पे हूँ। वैसे रिया, गाना तो तुम बहुत अच्छा गाती हो। आवाज तुम्हारी भी बुरी नहीं है। नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही गा लेता हूँ। एक्चुअली मेरा फेवरेट सॉन्ग है। Really? इनफैक्ट आई लव डांसिंग टू दिस सॉन्ग। अच्छा, मैं गाऊं, तुम नाचोगे? गाने पे क्या? मैं तो तुम्हारे इशारे पे भी नाच सकता हूँ। अच्छा, मेरे साथ चलो। क्या हुआ? आओ ना। क्या बात है? यहाँ पे बैठो। रिया, मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। अरे सुबह सुबह ही? हाँ, क्योंकि नेक काम तो अक्सर सुबह को ही होते हैं, जैसे कि मंदिर जाना, ध्यान लगाना। आजकल तुम बहुत मजाक करने लगे हो। रिया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो भी कर रहा हूँ सीरियसली कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? तुम्हें प्रपोज। रिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? Will you marry me? अरे कुछ तो कहो। क्या तुम अपना हाथ मेरे हाथ में दोगी? Very sorry अनु, हम दोनों को इस तरह से। नहीं किरण, मैं तुम लोगों की वजह से परेशान नहीं हूं। मेरे अपने कोई प्रॉब्लम्स हैं। क्या हुआ? अभी अभी मैं रवि से मिलकर आ रही हूँ। कल रात को रवि एंड सुमित्रा they weren't bed together, किरण। God, I'm really sorry. मैं कब से तुम लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम लोग अपनी लड़ाई में इतने बिजी थे कि जब से मैंने ये बात सुनी है बहुत परेशान हूँ यार। I don't know what to do, you know. सोनाली होगी, मैं खोल के आती हूँ। मुझे देखकर इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी ही चली जाऊंगी। लेकिन आप यहाँ आए क्यों हैं? ये सवाल शायद अनु को मुझसे करना चाहिए। मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि रवि मेरे पास अब वापस आ गया है। अच्छाई इसी में है कि तुम भी उसके साथ फ्लर्ट करना छोड़ दो। अगर सिर्फ इतना बताना था तो फोन कर दिया होता सुमित्रा। यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? You're just wasting your time. क्योंकि ये सब मुझे पहले से पता है। एक्चुअली बेहतर ये होगा कि अब तुम रवि से अलग हो जाओ। किसकी लाइफ के साथ क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैंने और रवि ने हमारे घर में आने वाली नई जिंदगी के बारे में सोच लिया है। ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि रवि जो कुछ भी कर रहा है वो तुमसे अलग होने के लिए कर रहा है। वो सिर्फ तुम्हारे फिजिकल नीड्स को फुलफिल कर रहा है सुमित्रा। प्यार तो सिर्फ मुझे करता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम रवि को बिल्कुल नहीं समझी हो, और समझ भी कैसे सकती हो। After all, you are just his mistress. अच्छाई इसी में है कि तुम उससे दूर रहो। अगर यही रवि है सुमित्रा, तो थैंक गॉड ही इज नॉट विथ मी, क्योंकि जो रवि मेरे साथ है, ही इज अबव ऑल दिस लस्ट एंड ग्रीड। इनफैक्ट तुमने पहली बार एक अच्छा काम किया है। तुमने रवि को यह बता दिया कि वो तुमसे कैसे दूर हो सकता है। सिर्फ अपने फिजिकल नीड्स को सैटिस्फाई करके एक बहुत सस्ता सौदा किया है तुमने रवि के साथ। अब वो ज्यादा दिनों तक तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। आज के बाद तुम भी अपने दिन गिनने शुरू कर दो, क्योंकि अब तक तुम्हारे पास जो कुछ थोड़ा बहुत था वो भी तुमसे छिनने जा रहा है। हेलो, व्हाट?